हिस्सा लेती हुई है हमारी भारतीय जनता पार्टी की नेत्री, आइए इस जिला के अध्यक्ष रहे किताब सिंह जी। धन्यवाद तमाम जी। कोयलांचल बचाव संघर्ष समिति के एक दिवसीय भूख हड़ताल के धरना का अध्यक्षता कर रहे हमारे केंद्रीय मंडल के अध्यक्ष भाई रणवीर सिंह जी। इसमें मुख्य रूप से उपस्थित हमारे धनबाद विधानसभा के विधायक, जन जन के प्रिय, जनता के दिलों को राज करने वाले हमारे मुख्य अतिथि के रूप में और मुख्य भूमिका निभाने वाले हमारे बीच में हमारे माननीय विधायक राज सिन्हा जी, मंच पर उपस्थित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभी जगहों से आए हमारे सम्मानित चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग और हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण, मैं सबका हार्दिक अभिनंदन प्रणाम करती हूँ, स्वागत करती हूँ। आज इतनी चिलचिलाती धूप में जो केंदुआ में आज 20-22 दिन से जो हमारा रोड फंसा हुआ है और उस रोड को लेकर बार बार आंदोलन पर उतरते हमारे यहाँ के विधायक जी, आप लोगों ने देखा कि 3 दिन तक धरना पर रहे और यहाँ के जिला प्रशासन ने आश्वासन देकर फिर गहरी नींद में सो गया। लेकिन यहाँ के जिला प्रशासन और राज्य सरकार की मिली भगत से ये सोच रहा है लोग कि किसी तरह से रोड को धंसा दिया जाए और यहाँ के व्यापारी, यहाँ के लोग यहाँ से उठकर पलायन करें। तो ये आपकी भूल है। आज यहाँ पर धनबाद के विधायक भूख हड़ताल में बैठ रहे हैं। अगर 24 घंटे में भी डीजीएमएस अपना माइनिंग कर इसे जांच कर अगर सुरक्षित है तो इसे भरने का काम करे, अन्यथा अब ये आंदोलन और उग्र होगा। और जब आंदोलन उग्र होता है तो जनता से बड़ा कोई आंदोलन नहीं होता है और जनता जान चुकी है। और यहाँ के विधायक ने ठाना है कि 1.5 लाख आदमी इनको वोट देकर विधायक बनाया है, तो उन्होंने भी ये ठान रखा है कि यहाँ की जनता के लिए मेरा जान भी जाए तो मैं जान देने के लिए तैयार हूँ। तो ऐसे विधायक के लिए हम सभी संघर्षशील हैं। यहाँ के घर की महिला बच्चे निकलेंगे और यहाँ के जिला प्रशासन जो डीसी साहब कान में तेल डालकर सो रहे हैं, उनको भी सबक सिखाने का काम हम लोग करेंगे। और ये आंदोलन यहीं तक नहीं समाप्त होगा। ये आंदोलन अब धीरे धीरे स्टार्ट होगा। भूख हड़ताल हो रहा है, अब कोयला भाव पर चढ़ाई होगा, डीजीएमएस के यहाँ चढ़ाई होगा, जिला प्रशासन की तरफ चढ़ाई होगा और निश्चित तौर से इस आंदोलन को हम लोग जीतेंगे। और हम यही कहेंगे कि हमारे विधायक जी संघर्ष कीजिए और आपके साथ हम लोग हैं। और यहाँ की जब मातृशक्ति जागेगी तो निश्चित तौर से मातृशक्ति आपके साथ कंधों से कंधा मिला के चलने का काम करेगा। और यहाँ का हम लोग आंदोलन जिस चीज के लिए बैठे हैं उसे निश्चित तौर से हासिल करेंगे। इसे अगर ये डेंजर जोन है तो इसके डेंजर जोन को साबित करने में डीजीएमएस और बीसीसीएल और जिला प्रशासन मिलकर ये साबित करे कि ये डेंजर जोन है। यहाँ पर हम लोग रोड बनाएंगे तो लोग क्रॉस करेगा और लोग यहाँ पर फंसेंगे, मरेंगे। अरे जहाँ धंसना मरना है वहाँ तो आप देख नहीं रहे हैं, क्योंकि 200 आदमी को धंसा कर और वो भी गिरा कर डंप कर दिया जाता है। उस समय तो आपकी नींद नहीं खुलती है। जैसे आपको पता चलता है कि वहाँ भू धसान हो गया और वहाँ पर लोग धंस गए तो आप 2-4 आदमी को निकाल कर कहते हैं कि
आरक्षण दे चुका है। यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी जितने भी जिला प्रशासन है वो लिप्त है, वो नहीं चाहता है कि यहाँ पर लोग यहाँ पर रहे। किसी तरह से उनकी पॉकेट भरनी चाहिए, किसी तरह से पैसा आना चाहिए। आज किसी गरीब को मार के पीट के जेल भेज दो, किसी को गाड़ी चेकिंग होता है उसमें भी फाइन काट कर भेज दिया जाता है, तो ये कहाँ का नियम है? ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर महिला सम्मान योजना के लिए पैसा वसूलने का काम है। महिला सम्मान योजना का पैसा वसूलने के लिए गाड़ी चेकिंग लगा दो, क्योंकि पैसा घट गया, अब तो महिलाएं उग्र होगी, उनको देना ही पड़ेगा। 1-2 महीना के बाद कुछ महिलाओं को डाला जाता है, कुछ महिलाएं आश्रम बैठा रहती है। इसीलिए मैं भाइयों और बहनों से यही कहूंगी कि आप लोग जागरूक हो जाइए। और यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स के लोग, सारे व्यवसायी लोग बैठे हुए हैं, निश्चित तौर पर उनकी रोजी रोटी है, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे जगह से लोग आते हैं और यहाँ पर मार्केटिंग करते हैं, क्योंकि सबसे अगर सस्ता और सुविधा कहीं बाजार और कहीं मार्केट है तो केंदुआ है। और केंदुआ के लोग एकदम से एकजुट होइए, संगठित होइए और विश्वास जिताइए। नेतृत्व करने वाला अगर हिम्मत रखता है तो पीछे से संघर्ष करने वाले को भी हिम्मत रखना चाहिए। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड। बहुत ही अच्छा और बहुत ही जोश भरने वाला हमारे सचिन पासवान जी